बुराड़ी पुलिस स्टेशन में है, मेरे साथी सभी देख लें। बुराड़ी पुलिस स्टेशन में झंडा दिखाना, झंडा बाबा साहेब का, ये झंडा बाबा साहेब का यहाँ रखा था, यहाँ ऐसे। और एक आया यहाँ पे क्रिमिनल जिसकी फोटोज हमारे पास है, गुंडा आया, कहता है इस झंडे को नीचे करो, थाने में ये झंडा नहीं चलेगा। हमने कहा क्या, तो वहाँ पे वो झंडा पैन करो, वो झंडा लगा है, वो झंडा इसकी सारी वीडियोज है हमारे पास। हमने कहा वो झंडा भी तो लगा है, कह रहे वो लग सकता है, पता है वो किसका झंडा है, इस झंडे को नीचे करो, ये झंडा थाने में अलाउड नहीं है। ये झंडा आप देखिए किसका झंडा है, ये अपमान बाबा साहब का किया इन्होंने। और हमें धमकाने लगा, कहता आवाज नीचे, हो कौन तुम, तुम्हारी औकात की। और एक पिंकी नाम की SI है या क्या है मुझे नहीं पता, उसने अपना बल्ला निकाल के छुपा लिया है, वो धमका रही है और बोलती है तुम लोगों को तो मैं पैर की जूती नहीं समझती, ये जूती के नीचे रखती हूँ। इस तरीके की भाषा हम बुराड़ी पुलिस स्टेशन में हमें डिटेन करके लाए हैं। हम पीसफुल तरीके से यहाँ बैठे हैं, इन्होंने इतनी बर्बरता हमारे साथ करी है, हम धूल मिट्टी में बाहर बैठे हैं। सारे साथियों से अपील है, बुराड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर आओ। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जबकि हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि हमारे साथ ये अपराध नहीं कर सकते, ये पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ ये हाल किया इन्होंने हमारा। हम यहाँ बैठे हैं थाने के साइड पे, आप लोग सारे आओ, हमारी जान को खतरा, हम अंदर नहीं जाएंगे। 112 पे कॉल करके थक गए, अभी तक 112 की PCR एक बार आईओ नहीं दिया, हमारी FIR नहीं करवा रहे, और फटाफट से उस क्रिमिनल को जो वर्दी में नहीं था भगा दिया, जिसकी वीडियोस हमारे पास मौजूद है। साथियों, ये कैसा न्याय हो गया इस देश का कि एक अपने हक के लिए लड़ती हुई महिला, उसको बार बार खींचते, कैंपस से खींचते हुए कहीं और ले जाना, मारना, पीटना, वो तमाम तरीके की वो चीजें करना जो इस देश के संविधान के खिलाफ है। यहाँ के पुलिस ऑफिसर पूरी तरीके से बिकाऊ हैं, यहाँ का थाना, यहाँ के जितने भी लोग हैं, सब A to Z ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सब अमित शाह के कहने में काम कर रहे हैं, सबके सब RSS के कहने में काम कर रहे हैं। अब देखो अम्बेडकर, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर, अब मोदी अपने आप को चाय वाला बताता है ना, चाय वाले से वो प्रधानमंत्री बन गया। अम्बेडकर, जिसकी वजह तमाम जो आज एक जिसका नाम बताया महिला कांस्टेबल या कोई भी जो पुलिस ऑफिसर, वो आज पुलिस थाने में सर्व कर रही हैं। ऐसे उनका झंडा फाड़ के बोलना कि मैं तो उनको जूती की तरह जूती के नीचे रखती हूँ, ये देखो इस देश का आइडिया और इस देश पे डायरेक्ट अटैक है। साथियों, अब जरूरत है इन सब चीजों को बचाने की। अब हम बुराड़ी थाने बैठे सारे साथियों के साथ, आप सबसे भारी मात्रा में अपील करते हैं कि आप जरूर बुराड़ी थाने में आए। यहाँ के इस थाने के SHO से, इस थाने के तमाम वो लोग जो सिंपल ड्रेस में पहने हुए वो तमाम गालियां गलौज कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन, हमारी जान को खतरा है, आपसे निवेदन है कि आप सब बुराड़ी थाने में आए। इस डॉक्टर रितु की इस न्याय की लड़ाई को रुकने नहीं देना है, क्योंकि अब हमने ये नीला कफन अपने सर पे बांध लिया है। हम लोग अब इन लोगों को बताएंगे कि संवैधानिक ताकत क्या होती है और अपने लोगों के अधिकार क्या होते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार भी ACP प्रसाद के कहने पर और DCP नॉर्थ, इन सबको कहने पर खींचते हुए, ये हालत करते हुए, डॉक्टर रितु को ये हालत करते हुए आज हमको बुराड़ी थाने ले गए और हमारे तमाम साथियों को कहाँ ले जाए किसी को नहीं पता है। मारेंगे, उनको मार देंगे, उनको क्या कर देंगे किसी को कुछ नहीं पता है। अभी तक एक किसी को नरेला ले गए, किसी को कहाँ ले गए, कुछ 2 बस का तो पता ही नहीं। हमारे कम से कम 100-150 साथी का पता नहीं कहाँ ले गए वो लोग। तो इसका जिम्मेदार पुलिस होगी और अमित शाह होगा, अगर उनको एक खरोच भी आई तो, क्योंकि ये नहीं बता रहे हमको कहाँ ले जा रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि इस देश में, इस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, ये नहीं बता रहे कि क्यों अभी तक हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस ये सब गुंडागर्दी क्यों कर रही है। और हाई कोर्ट का ऑर्डर बता दो कहाँ पढ़ सकते हैं। हाँ, बेंच पे, बार एंड बेंच पे उसका ऑर्डर आया है, बाकायदा आर्टिकल छपा है, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया पे आर्टिकल छपा है, हमारे अकाउंट पे सब आर्टिकल्स लगे हुए हैं, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार के उसके बावजूद भी यहाँ की दिल्ली पुलिस उसकी धज्जे उड़ाती हुई, कोर्ट की धज्जे उड़ाती हुई अपने जो मन मानी वो कर रही है। वो कोर्ट की नहीं सुन रही है, RSS और अमित शाह की सुन रही है। वो डायरेक्ट उसको हेडक्वार्टर से, नागपुर से कॉल आ रहे हैं। साथियों, इनका ये चीजें, इनका भ्रम तोड़ना बेहद जरूरी है। पीसफुली यहाँ पर सब लोग आए, अपनी बुराड़ी थाने को और इसका और जो खासकर मोरिस नगर थाना है, इन 2 थानों को किस तरीके से RSS ने अपना कब्जा जमा के यहाँ जो मन चाह रहा है वो लोग कर रहे हैं। साथियों, आप सबसे बार बार निवेदन है, आप बुराड़ी थाने आओ, क्योंकि ये अब अपनी डिग्निटी को बचाने की लड़ाई है, ये एक महिला को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई अब शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। बार बार हम यही सब बोलते हैं। अभी देखो हालत, हम धूल मिट्टी में बैठे हैं, आप लोग कब जागोगे? अब मर जाए, आखिरी रास्ता क्या है हमारे पास? क्या 184 दिन से ही हमारा धरना चल रहा है। 184 दिन से दिन प्रतिदिन, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो,
हर दिन हमने उनकी प्रताड़ना झेली है, हर दिन हम उनसे, उन्होंने हम पर जो भी कोशिश की सारे चीज हथियार अपना लिए, मारने से लेके, पीछा करने से लेके, एफआईआर से लेके, कोर्ट से लेके, एसिड अटैक से लेके सब कुछ अपना लिया। गला भी दबा दिया कल तो, कल पुलिस वाले ने गला तक मेरा दबाने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की। तो साथियों अब दूसरा रास्ता नहीं बचा, अब एकमात्र रास्ता है या तो हम मर जाएं या फिर आप हमको इस आंदोलन को तेज करके उन क्रिमिनल लोगों को जेल के अंदर भेजो। अब आपके हाथ में है, या तो आप हमको मरना देखना चाहते हो या फिर हमको बचाना चाहते हो, या शिक्षा को बचाना चाहते हो, या लड़ने वाले लोगों को बचाना चाहते हो जो इस देश के बारे में भला सोचते हैं, जो इस देश की शिक्षा के बारे में भला सोचते हैं, जो इस देश के तमाम संवैधानिक चीजों को बचाने की दिन प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है जरूर आए। ऋतु, थोड़ा आज का घटनाक्रम बताइए हमारे दर्शकों को, क्या हुआ? आरोप ये जो है कि किसी प्रकार से आपके साथ बस में जो है वो मारपीट हुई है। जी, मैं मारपीट हुई, हाथ आके मरोड़ने लगी, अपेक्षा को झिड़काया और इसको ऐसे पकड़ लिया था पीछे से, ऐसे एकदम ऐसे। पिंकी नाम की है, बाकी छुड़वा रही थी, बाकी पुलिस वाली छुड़वा रही थी और इसको ऐसे पकड़ लिया। और ये जब चिल्लाई तो मैं आगे गई तो इनको कहती कि इसको तो मैं अपनी पैर की जूती के बराबर समझती हूँ। और क्या अम्बेडकर इतनी गंदी, और सब गवाह हैं किस तरीके से उन्होंने लैंग्वेज यूज करी। मेरे सारे साथी यहाँ, आप कुछ सोच सकते हो। हमने जब विरोध किया कि हमने कहा ठीक है, हमने ना आगे से कुछ कहा नहीं, हमने कहा एक काम करते हैं, अब हम लेटते हैं, आप जूती निकालो हमारे ऊपर रखो, आप पैर से ऊपर हमारे चढ़ो। पिंकी नाम की थी, पिंकी नाम की, अभी यहीं पे उसने फटाफट निकाल लिया अपना, अभी यहीं पे घूम रही थी, अभी भागी है, भगाया है। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे हम थाने में आके बैठे, यहाँ में डिटेन करके लाए, इमीडिएटली ये देख रहे हो बाबा साहब का झंडा इधर कंधे पे था बहन जी के, ये बहन जी पीछे बैठी है, तो इनको मैंने बोला यहाँ पे बाहर ही बैठो। एक आतंकवादी मेरी नजर में, जो आतंकी आया और गुंडा, बिना ऐसा भी नहीं कि पुलिस की वर्दी में, सिविल में, और कहता है अरे झंडे को नीचे करो, ये झंडा थाने में नहीं चला गया, 144 लगी है, शर्म नहीं आती इसको? तो इन्होंने कहा कि ये झंडा नीचे क्यों करें हम, वो झंडा भी तो लगा, वो पता किसका झंडा है, हटाओ इसको, ऐसे करके कहता हटाओ इसको, ये अम्बेडकर के झंडे को कहता हटाओ इसको। जब हम सारे उसको बोलने लगे कि पता है ये किसका झंडा है, ये पता भी है, कह रहा है ये अपनी पार्टी पॉलिटिक्स दूर रखो, ये किसी का भी झंडा हो थाने में नहीं चलेगा। जब हमने उसको झंडा खोल के दिखाया तो वो और हम पे चढ़ने लगा और कह रहा आवाज नीचे, बोला ना ऐसे उंगली करके ऊपर, सारा वीडियो रिकॉर्ड है हमारे पास, और वो बदतमीजी करने लगा। हमने कहा कि हम अपना कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अम्बेडकर के लिए सर कटवा सकते हैं, यहीं मर सकते हैं, यहीं गोली खा सकते हैं, अब अंदर नहीं जाएंगे। इसी थाने के बाहर बैठ के 112 पे कॉल कर रहे हैं, जो बाबा साहब का अपमान किया, और झंडे को उसने ऐसे करके, इन्होंने पकड़ा था धकेला, आगे किया, मतलब पूरा नीचे गिरा दिया, और हमने उठा, बिल्कुल फोटो है, वीडियो दिखाओ, जिसके फोन में, आपको वीडियो दिखाते हैं, तुम्हारे फोन में दिखाओ, पहचान है पूरी। इन्होंने फटाफट, ये जो राठी साहब है यहाँ पे, हमने इनको रिक्वेस्ट की कि मत भगाओ, इन्होंने उसको भगाया। हमारे पास वीडियोस मौजूद है, पूरी फोटोज है। ये अपमान कहाँ पे जाएंगे, ये देखो, ये देख सकते हो आप, ये अभी दिखाएंगे, तो अभी यहाँ फोटो दिखाना, वहां से मुझे दिख नहीं रहा, हंस रहा है, देखो ये इंसान, ये देखिए, ये देखो भाग रहा है, झंडे को लेकर के, झंडे, आप सोचो, क्योंकि झंडे पे बाबा साहब की फोटो है, और ये था कि दलित लोग आगे, अब इनको हड़काना है, इनके साथ बदतमीजी करनी है। बाबा साहब की फोटो तो वहां रहेगी, बाबा साहब हमारे हाथों में रहे, लेकिन झंडा वो वाला ऊंचा, ये वाला नीचे। हम तो नहीं अपमान करते आपके धर्म का, हम तो कहते हैं कि संविधान ने सबको इजाजत दी है, हमारे साथ ये दुर्दशा क्यों, हमारे साथ ये हालत क्यों? हम थाने के अंदर नहीं जा सकते, हमें मार देंगे, इसलिए हम थाने के बाहर बैठे हैं गंदगी में, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे, ये कुछ भी करें, हम अंदर इसलिए भी नहीं जाएंगे। तुम्हारे साथ भी मारपीट हुई है, चोट लगी है, थोड़ा दिखाओ। बहुत आज तो इतनी बर्बरता, सारी बर्बरता, ये देखो किस प्रकार से, मैं ऑलरेडी चला हुआ हूँ, ऑलरेडी। ये पहले भी आशुतोष पर जो है वो हमला हुआ है, और ये चोट जो है पट्टियां हैं, और ये अभी जिस प्रकार से आशुतोष के ऊपर हमला हुआ है, कौन लोग थे, पुलिस वाले थे, कौन थे? देखो, कुछ लोग पुलिस वाले थे और कुछ लोग पुलिस की ड्रेस में पहचानने में नहीं आ रहे थे, ना ही उन्होंने बैच पहन रखा था, ना ही कुछ, सीधा मारने के लिए, मतलब ऐसा क्या करना चाहने की एक दलित महिला से इतना डरे हुए हैं, एक सिंपल स्टूडेंट से इतना डरे हुए हैं। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, ये लोग फैकल्टी, मतलब ये कौन है? हम लोग आतंकवादी दिखते हैं क्या? हम लोग बड़े पीसफुली संविधान को आगे ले जाते हुए, अम्बेडकर को आगे ले जाते हुए, अपनी डिमांड को मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं, रो के बोल रहे हैं, चीख कर बोल रहे हैं, पीसफुली बोल रहे हैं कि डॉक्टर ऋतु के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वो एफआईआर चार्जशीट आपने जमा करी, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंदर प्रावधान बना, तुरंत उसको अरेस्ट किया जाए। क्यों ये संविधान की धज्जे उड़ाते हुए क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? हम लोग को मारा गया, सब कुछ करा गया, लेकिन उसके बावजूद हम टिके हुए। देखो, मैं आपको बताऊं, पुलिस ने, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, फ्राइडे के दिन हाईकोर्ट का ऑर्डर है, अच्छी जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने ये ऑर्डर दिया है
कि आप पढ़ के लोग, सुनाओ, पढ़ के मैं पढ़ के सुनाओ। अभी पढ़ के बता दूं, एक बार इसको देख लो कि ये बोल रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट रेफ्यूज टू ऑर्डर, मतलब क्या हुआ था मैं बता दूं, समझा दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रोक्टर रजनी एब्बी ने ये बोला था कि ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये कुछ कर रहे हैं। 4 प्रिंसिपल संघी प्रिंसिपल हैं, वो पूरा जो संघ के साथ प्रोग्राम कराते हैं वो लोग हैं रिकॉग्नाइज 4 कॉलेज के, दौलत राम कॉलेज के एक प्रिंसिपल, उसके कहने पर देखो, जो खुद एक जिसके ऊपर ये आरोप है, जिसने ये जातिवाद किया है, वो खुद एक, उसके बाद एक्यूज, उसके बाद हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल जो बार रतनलाल के साथ क्या करती है, उसके बाद यहाँ के हंसराज कॉलेज के और एक केएमसी, इन 4 कॉलेज के प्रिंसिपल ने पीआई डाली रजनी अब्बी के साथ कि ये लोग प्रोटेस्ट करके कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। तो हाई कोर्ट ने बोला आर्टिकल 19 पढ़ के उनके सामने बोला कि स्टूडेंट तंग है। अरे हम तो स्टूडेंट, हमको तंग नहीं है, हमको तो ऐसा माहौल चाहिए कैंपस में जो पीसफुल बना के अम्बेडकर की बात करे, जो सबको बराबर, एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की बात करे, किताबों की बात करे, अम्बेडकर की बात करे। लेकिन उन्होंने फालतू में अपनी फर्जी कह दी कि ये लोग यहाँ का माहौल खराब करे, स्टूडेंट जिससे परेशान हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमको पता है। हाई कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिया कि आप लोग उनको प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकते, आप कोई नहीं होते। उनकी पीआईएल रिफ्यूज की तभी और उनको फटकारा, उनको आर्टिकल 19 सुनाया, आर्टिकल 19 भारतीय संविधान क्या कहता है वो बताया कि आप लोग नहीं रोक सकते। इसको दिल्ली पुलिस को स्पेशल डायरेक्शन मिले कि आप अब उनका प्रोटेस्ट नहीं बर्बाद कर सकते, आप इस तरीके डकैती नहीं कर सकते जैसे पहले। पुलिस कर रही है। उसके बाद आज देख लो, इसीलिए तुम कहते हैं गला पकड़ के दबा के खींचते हुए डॉक्टर सिद्धू को, इतनी बर्बरता के साथ एक प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी महिला प्रोफेसर, उसके साथ ये सब हो रहा है। चलिए तो ये हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।